अराजकता ये जो फैला रहे हैं, ये सब देखते रहिए, आज रात में ही क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। इस समय हमारे साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर एमयू दोवा हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से हर बार की तरफ फिर से बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गई है, कहा जा रहा है जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें लोग पलटू चाचा भी कहते हैं, पलटू राम भी कहते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि पलटू राम ये नाम किसने दिया। लेकिन फिर से एक बार राजनीति उथल पुथल नजर आ रही है बिहार की, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जबकि अगर लास्ट टाइम की बात की जाए तो नीतीश कुमार का भी एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मर जाना मंजूर है लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वहीं एक दूसरी वीडियो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की वायरल हो रही है, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मैं बिहार की जनता से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ललन सिंह से कह देना चाहता हूं, जदयू का दोबारा भाजपा में शामिल नहीं हो सकते। कभी उनके लिए, हमेशा के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एमयू दोवा हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे ही कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, कहा जा रहा है कि जो भाजपा केंद्र सरकार पे कहा जा रहा है कि ये वाकई में कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दिया जा रहा है, या इसके आड़ में सरकार का रद्दोबदल का काम शुरू हो चुका है। कैसे देखते हैं आप? आपके चैनल को अभिनंदन करूंगा और ये मैं बताना चाहूंगा जर्नलिस्ट महोदय कि कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मैं बहुत ही फैन हूं बड़ा, और उनका सम्मान करता हूं। और यही वजह है कि राजनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटा हैं, उनको दूसरी बार राज्यसभा में भेजने में मेरी अहम भूमिका रही। मैंने उस पर जन आंदोलन और धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया था, सरकार पे दबाव बनाया था, और उसके उपरांत ही नीतीश कुमार ने उनको जो है राज्यसभा में भेजा। आज जब 100 साल का जब जन्म शताब्दी मनाया गया तो बिहार से हमें बुलाया गया कि दुआ जी आप आइए, क्योंकि आपने इस परिवार को बहुत कुछ दिया है, तो आज ये 100वां जो अधिवेशन है उसमें भाग लीजिए। मैं वहां गया, मुझे बिहार का एक ग्राउंड रिपोर्ट भी लेना था, और वहां जो मैंने समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान पे गया, पटना में प्रोग्राम हमने बहुत सारे किए, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे देश विदेश से और कई राज्यों से लोग वहां आए, और वहां हमने वो सब कुछ देखते हुए जो आवाज दी, उस आवाज का ही नतीजा निकला कि कर्पूरी जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये ठीक कह रहे हैं कि ये रत्न पहले मिलना चाहिए था, हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे थे, ये पहले सरकार को देना था। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव मुंह पे है, सामना है, तो ये इस वक्त भारत रत्न देने का मतलब है कि वो कर्पूरी के जो टीम है, जो दलित अति पिछड़ों की जो टीम है, जो लोग लोहिया और जयप्रकाश और कर्पूरी की जो मांग लेके बिहार में चल रहे हैं, उनका जो रोहिणी आयोग आर्टिकल 341 की जो मांग कर रहे हैं, उनको साधने के लिए चतुर, चालाक और समझदार कह सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने फटाफट जो है होम मिनिस्ट्री से अनाउंस कर दिया कि भारत रत्न दिया जाए। क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारत रत्न, ये लॉलीपॉप दिया गया है सिर्फ दलित शोषित की वोट बैंक को ध्रुवीकरण करने के लिए, साधने के लिए। पहली बात, जब देखा जो नीतीश कुमार की जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार एक सदे हुए नेता है, बहुत ही चतुर और चालाक नेता है, काफी बेहतर समझते हैं। जब उनको संयोजक इंडिया का बने और जब इंडिया गठबंधन को जोड़ने के लिए काम किया, उस बिहारी को लोगों ने निगलेक्ट किया, उनको जो है अपमानित किया, और खड़गे और बाकी जो कोई नहीं था मैदान में, जो जुड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसको जोड़ने की बात की। तो हर आदमी मान सम्मान के लिए करता है। मैं नीतीश जी से, तेजी सबसे मिला। आप जो कह रहे हैं कि वहां जो है अभी चल रहा है आज जो इस्तीफा दे देंगे, आज एनडीए की सरकार बन जाएगी, ये सब क्यास लगाते रहिए। अभी खेल बाकी है, दिल्ली अभी दूर है, अभी इतना आसान नहीं है। अभी नीतीश कुमार जो है जहां है इंडिया गठबंधन वहां रहेंगे, अभी एनडीए में नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का लगातार बयान आ रहा है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है, उनका कहना है कि गठबंधन में जैसे पहले थे आज भी हैं,
बिल्कुल सही कहा, और वो आज भी हैं, लेकिन आज से उनका कद बढ़ गया इंडिया गठबंधन में। अगर उनका कद को अगर नहीं मानेगा तो इंडिया गठबंधन टूट टूट के चूर चूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और ऐसी हालत में एक ही व्यक्ति है और वो है नीतीश कुमार, जो सबको इंडिया गठबंधन को जोड़ सकता है। मेरी मांग है आपकी चैनल से कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, और तभी भारत के अंदर हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर करके और बीजेपी को हरा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो बीजेपी जो मंशा लेके चल रही है कि मैं 40 बिहार का ले लूंगा, 80 उत्तर प्रदेश का ले लूंगा और इस तरह से 400 पार कर जाऊंगा, तो वो उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो 90 और 85% जो अपना हक अधिकार के लिए जन आंदोलन मांग कर रहे हैं, कहीं पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब फेल हो जाएगा और वो 3.5% 10% सत्ता में काबिज हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार जी को उनका सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में, जिसमें 48 घंटे में बहुत सारे वक्त बीत चुके हैं, कहा जा रहा है कि स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में रहेंगे या फिर से बीजेपी के साथ शामिल होकर के सरकार बनती है। महोदय, राजनीतिक में ये सब कुछ चलता रहता है, जायज है सब, जायज है। वहां पे जो है गाली भी होता है, प्रेम भी होता है, और जो है बाहर में जनता के लिए कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, ये सब हम लोग। आपके कहने मतलब ना, बिहार में अभी जदयू और राजद की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और यही रहेगी, अभी है और रहेगी। क्योंकि वहां के जो एमएलए हैं, वहां वो लोग भी, अगर नीतीश कुमार जैसा कि आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अभी नहीं जाने वाला, लेकिन अगर जाते हैं तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी से टूट गए और ये जो जनता दल और बाकी लोग मिलकर के जो 116 हैं, उनको सिर्फ 6 कैंडिडेट चाहिए, अगर 6 टूट गए बीजेपी से या जदयू से टूट गए तो क्या होगा? फिर नीतीश कुमार सड़क पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। तो क्या आप समझ रखे कि वो समझदार नहीं है? वो पूरी भाप चुके हैं। इसलिए ये जो हंगामा है वो सिर्फ अपना कद, अपना प्रतिष्ठा, अपनी मान जो उन्होंने खोया, जो उन्होंने सबने खोया, उसको प्राप्त करने के लिए तब रातों रात क्यों अब खट के बात कर रहे हैं। और जो राहुल फोन पे फोन कर रहे हैं, क्यों कर रहे भाई, क्यों कर रहे? आपने अगर जो है, अगर आज जो है आप उनको फोन कर रहे हैं नीतीश को, तो उनकी इंपोर्टेंस है। अब खड़गे साहब फोन कर रहे हैं, राहुल जी फोन कर रहे हैं, बाकी नेता फोन कर रहे हैं। आपने जो है मनोज झा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो क्लियर करें, हम लोग फिर कुछ ना कुछ सोचें। तो ये जो है अभी ये सब, ये जो भूचाल देख रहे हैं, ये जहां 22 जनवरी को इन्होंने एक टेस्टिंग किया कि हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे मेरे को वोट कितना मिलेगा, ये मोदी जी ने तय किया। 26 जनवरी को जहां हमें संविधान बचाने की बात थी, वहां पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन इस तरह की खबरें मीडिया में आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार सामने आकर के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि ये जो खबरें आ रही है वो झूठी है। खबरें आ रही है झूठी है, तुम बकवास कर रहे हो, खूब हंगामा कर रहे हो। उनका प्रोग्राम लगातार चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर जयंती पे 4 लाख लोग मेस कूलर भवन में सड़कों पे खूब आए, मैं भी वहां था तो खूब हुआ। वो भी प्रोग्राम कर रहे, 1-2 कार्यक्रम को उन्होंने कैंसिल किया है, क्योंकि ये जो मीटिंग है वो जो देख रहे हैं, एक मंदिर का उद्घाटन किया है, वो जो पहले से वो चूंकि बना था वो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे जो मंदिर का उद्घाटन कर रहे इसलिए बीजेपी में जा रहे, ये सब कयास लग रही है। और ये जो है, ये जो बीजेपी की सरकार है, इनकी जो गोद मीडिया है, इनकी जो पेड मीडिया है, इनको जो प्रवोक कर करके, इनको जो हंगामा कर करके एक तरह का जो अराजकता ये जो फैला रहे हैं, ये सब देखते रहिए। आज रात में ही क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, कौन किधर जाता है, कौन किधर नहीं जाता है, आज रात में पता चलेगा। और अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो उनका जो है सत्ता भी खतरे में हो सकता है, और नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर आने वाले चुनाव में बीजेपी और नीतीश को जनता जवाब देगी। तो आपने देखा कि बिहार में किस तरह से जो राजनीतिक भूचाल सामने आ रहा है, उथल पुथल समझ में आ रही है। कहा जा रहा है कि राजद अगले मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनेंगे अगर भाजपा के साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन की सरकार गिरती है तो तेजस्वी यादव होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जदयू से कुछ उसके जो विधायक हैं वो नाराज हैं, कुछ अगर अंदरूनी बातचीत चल रही है, वहीं लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है उनकी तो कहीं ना कहीं वो अंदर से किसी विधायक से उनकी बातचीत चल रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है, जो अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हैं, जहां वो कहते हैं कि मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन
भाजपा में नहीं जाएंगे। शायद इस बातों से भी नाराज होकर के शायद इस बातों से नाराज होकर के भी उनके जो विधायक हैं वो कुछ टूट करके राजद में शामिल हो जाए, तो हो सकता है अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बन सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।